ये शाहिद अफरीदी, मैं फिर से कहानी कई बार सुना चुका हूं, फिर से सुनाता हूं, इसका ग्रैंडफादर रेपिस्ट था। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है। ये किसी की जीत रही है, पाकिस्तान की बिल्कुल कोई जीत रही है। पाकिस्तान के पानी बंद है, पाकिस्तान की बुंड भी बंद है, सब कुछ बंद है। पाकिस्तान में फर्स्ट किस्म की पॉवर्टी है। जैसे जो लॉसेस उस तरफ से आते हैं, लाइफ लॉसेस जो आते हैं, वो सिविलियंस और मिलिट्री मिला के टोटल 5 आते हैं। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर, तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए, आप यकीन माने। Pakistan can continue living in denial, but the reality on ground has clearly rattled Rawalpindi. जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए। Pakistan Army Chief Asim Munir was forced by the Indian Army and the Indian Air Force and the Indian security establishment to hide in a bunker. What an embarrassment coming in. ये शाहिद अफरीदी, मैं फिर से कहानी कई बार सुना चुका हूं, फिर से सुनाता हूं, इसका ग्रैंडफादर रेपिस्ट था। इसका ग्रैंडफादर उन कबाइलियों में से था जो 1947 में अक्टूबर में कश्मीर के अंदर आए थे। इसका दादा भी उन्हीं में शामिल था जिसने इनोसेंट लोगों को मारा है, और इसके दादा ने भी रेप करा था बारामूला के आसपास जो हुआ था। ये पता नहीं, और इसने बोला कि इसके दादा को तमगा मिला है। आप उसका वीडियो यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। ये कहता है कि मेरे दादा को वो घुसा था 1947 में। इसका दादा, शाहिद अफरीदी का दादा, जो भी उसका नाम होगा, शाहिद अफरीदी ने बोला कि मेरा दादा कश्मीर में गया था। ये इनका कैरेक्टर है। इनके बड़े बुजुर्ग रेपिस्ट हैं, इनके बड़े बुजुर्ग डकैत लुटेरे हैं, तभी तो इनकी मिसाइल का नाम गौरी गजनवी। ये देखिए, आप पाकिस्तानी कौम का कैरेक्टर समझिए। मैं शिखर धवन जी को ये बता रहा हूं, भाई ऐसा है, पाकिस्तानी कौम में जो रेपिस्ट है, जो डकैत है, जो लूटता है, वो कौमी हीरो है। उसको खुदा का स्टेटस है, उसको खुदा का स्टेटस है। उसको रब बना के रखते हैं कि यार ये देखो इसने लूटा था। वो कोई लिख रहा था इंटरनेट पे, मैंने देखा कि ये आया ना गजनी सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए, तो इसने बोला कि वहां पे तो मूर्तियां हैं, मैं मूर्ति तोड़ने आया हूं। ये अफगानिस्तान से तो आया था, ये मूर्ति तोड़ने आया। तो वो बंदा कहता है कि हजारों साल से वहां पे बुद्धा के बामिया के स्टैचू थे, इसने वो नहीं तोड़े। बामिया में नहीं, बुद्धिस्ट जो बाद में तालिबान ने तोड़ दिए थे फर्स्ट रेजिम में अपने पहले ना, तालिबान ने आई थिंक अर्ली 90s में जो तोड़े थे स्टैचूज। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि जहां का रहने वाला, उसके बगल में बुत हैं, बड़े बड़े मूर्तियां हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति है, राइट? उसका ध्यान उधर नहीं गया। उसका ध्यान गया सोमनाथ कितने हजारों किलोमीटर दूर है। सोमनाथ इज इन गुजरात। वो अफगानिस्तान से गुजरात आ गया और 17 बार केवल मूर्ति तोड़ने आया, वो भी एक ही मंदिर की। हाँ, वो ये कितना झूठ बोलते हैं यार, कितने मक्कार, अजीब, हराम का खाने वाले लोग हैं। ठीक है, आई थिंक ये जो कहते हैं ना कि हम गाय भैंस खाते हैं, असल में सुअर खाते हैं। ये गाय भैंस नहीं खाते हैं, ये बेसिकली सुअर के कबाब खाने वाली कौम है। एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे को आप हीरो बना रहे हो, आपने एक बार भी ये चेक नहीं करा कि भाई तू लूटने क्यों आया? तेरे घर के पास मंदिर थे, तूने तब नहीं तोड़े क्योंकि वहां पे पैसे नहीं थे। ये पैसा सूंघ के आया। वो इनका हीरो है क्योंकि उसने डकैती करी। उसने जाके वापस ले गया अफगानिस्तान, और वहां पे जो हिंदू औरतें थी उनको बेच दिया। बच्चों को इसने गुलाम बनाया। ऐसा आदमी पाकिस्तानी कौम का हीरो है। डकैत, चोर, रेपिस्ट, तभी तो इनको पसंद आते हैं। इनके जनरल भी वैसी हैं। दैट इज वाई तो इनका जो कौम के हीरो हैं वो यही तो है। आप इनको समझाना, इनको प्रूफ देने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ भिगा के चप्पल, जूते भी मत मारो, जूते भी महंगे होते हैं, सस्ती रबड़ वाली होती है ना,
हमारे टाइम पे 99 रुपए की आती थी बाटा की, बहुत पहले। अब पता नहीं कितने की आती है, पर जितने की भी आती है वही भिगा के इनके मुंह पर मारो। सवेरे उठ के पाकिस्तानी के मुंह पर 4 चप्पल, दोपहर को 4, शाम को 4, ये इनका एंटीबायोटिक का डोज है, तभी ठीक रहेंगे भैया, ये और ठीक नहीं हो सकते। अफरीदी ने हालांकि शेखर पाजी का जवाब भी दिया, उसने बोला कि छोड़ो जीत हार, आओ तुमको चाय पिलाते हैं। फैंटास्टिक। एक तो ये है फैंटास्टिक टी का जो इनको चढ़ा है बुखार, इनको कोई बुखार नहीं चढ़ा। देखो ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना टी इज फैंटास्टिक, ये कुछ नहीं, देखो हारी हुई कौम है, आधा मुल्क अपना हार गई, आधा मुल्क अपना हार गई, तब इस कौम को शर्म नहीं आई। कोई और होता ना चुल्लू भर पानी में डूब मरता, शर्म से डूब मरता कि यार इतनी जिल्लत के साथ जिंदा कोई नहीं रह पाएगा। इनका वजन बढ़ गया मुल्क टूटने के बाद, इनके गले मोटे हो गए, इनके पेट निकल आए। तो जिस कौम को ना, प्रोड्यूसर एक बात याद रखना, जिस कौम को हराम की खाने की आदत हो गई हो वो शाहिद अफरीदी जैसे बेटे ही पैदा करेगा, जिसको हराम का खाने की आदत हो गई हो। जो वो नमक हरामी ही करेगा, वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अब छोटी बात बताता हूं, हम अक्सर कहते हैं, ये कहते हैं ना कि एक अभिनंदन को पकड़ा, हमने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को 3 साल खाना खिलाया बैठ के, 3 साल थे वो, हमने 3 साल उनको खाना खिलाया, दिन में 3 बार खाना खिलाया और 2 बार चाय पिलाई, ठीक है, करा। जो जनरल नियाजी था, ए के नियाजी, वो रोज रात को डिमांड करता था जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल, सुबह उठ के गोल्फ खेलता था वो। एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि पाकीज़ा फिल्म उसको देखनी थी, उसको पाकीज़ा फिल्म दिखाई उस जमाने में जब वो, तो पाकीज़ा मीना कुमारी की बड़ी मशहूर, राजकुमार था, नाम सुना है ना, देखी नहीं फिल्म? अरे देखते हो, बहुत बढ़िया फिल्म है। पाकीज़ा फिल्म उसको देखनी थी, उसको पाकीज़ा फिल्म दिखाई, पूरा थिएटर खाली करके। हमने ये पाकिस्तान की एक चाय के प्याले जो उसने अभिनंदन को पिलाया था, उसमें इनकी मैशत की कमर टूट गई। एक चाय का ये लोग एहसान जता रहे हैं, मैंने 3 साल इनके 93,000 लोगों को। हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस को आप शायद बेहतर जानते हैं, वो क्या कहेंगे कि अगर हम अभी रुक गए, और शायद बेहतर हो, शायद बेहतर हो। ये देखिए, दिस इज ये एक जजमेंट की हिलाली साहब, ये जो बात कर रहे हैं आप इसी को आगे लेके चलेंगे सर। अगर हम देखें तो जिस तरह से हमला किया गया है, और ये तो वही है ना कि आप किसी के हाथ पांव बांध दें, आप पहले उस पर हमला करें, जब वो जवाबी करने लगे तो आप हाथ पांव बांधने की कोशिश करें। तो सर ये किस तरह से, क्या ये मुमकिन है जो ये मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं कि इंडिया ने तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, अब जब पाकिस्तान इसका हक रखता है जवाब देने का, तो आलमी बरादरी को बीच में लाकर जो ताकतवर ममालिक हैं, जो हम समझते हैं कि इनके स्टेक होल्डर हैं और पुष्टपनाही करते हैं, बैक करते हैं भारत को, उनके जरिए जो है वो पाकिस्तान को जो है न्यूट्रल करने की कोशिश की जाए और किसी भी हमले से बाज रखा जाए। देखिए, बिल्कुल गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, मगर आप थोड़ा सोचिए कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं अमेरिका, यू आर टॉकिंग विद द वेस्ट, आप कह रहे हैं वेस्ट को। एक लिहाज से आपका जो अटैक, मैं नहीं कहूंगा, आपने जो थोड़ा सा क्रिटिकल आप हो रहे हैं, यू आर क्रिटिकल कि अमेरिका ऐसी बात मान जाए। और हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है? चीन। मगर एक चीज पूछना चाहिए, चीन तो अमेरिका का दुश्मन है, चीन तो, अमेरिका तो चाहता है कि हिंदुस्तान को वो बनाए एंड पिट इट अगेंस्ट चाइना, है कि नहीं? और ये तो उनका पुराना काम है, और वो अब देखेंगे इट विल गैदर स्ट्रेंथ। अमेरिका खुद नहीं लड़ना चाहता, ये एक प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है इंडिया और चीन का, और इंडिया को फिर मदद करेगा। तो अब आप सोचिए, चीन जो है हमें मदद तो जरूर किया, बिल्कुल किया, और दे हैव गिवन अस फुल डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट, मगर प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड भी वो प्लेन्स, वो हमारे को वो वेपन्स भेजे हैं, वो जो राफेल को शायद लगे हैं, वो जो कि JF-30, मगर वैसे अदरवाइज डिप्लोमेटिकली उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दिए। आपको याद होगा कि एक जमाने में जब पाकिस्तान इंडिया का जंग हुआ था 1965 में, तो उन्होंने इंडिया को 15 वार्निंग्स दे दिए थे कि तुम्हारे गाय हमारे एरियाज में आ रहे हैं और तुम्हारे शेपर्ड्स हमारे एरिया में आ रहे हैं, और ये प्रोवोकेशन है और हम मारेंगे। तो इंडिया को वो रिस्ट्रेंट होना पड़ता था। इस दफे उन्होंने कह दिया है, मगर आपने देखा होगा कि और कोई स्टेप्स नहीं लिया है।
देखिए, they also have to be